चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं कि आखिर सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या है। कहानी से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ईश्वर सचमुच भव्य मंदिरों की इन चार दीवारों में ही बसा है? भयंकर झुलसाती गर्मी है। हताश और बेहाल माधव पूरे 2 दिन से एक रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ फटेहाल माधव और दूसरी तरफ रेशमी कपड़ों में सजे मंदिर के पंडित जी। खाने की आस में पहुंचे माधव को अछूत कहकर बेरहमी से मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है। घने जंगल में हताश माधव चीखता है, अगर भगवान है तो मुझे उसी के घर में ऐसे धुतकारा क्यों गया? माधव मान लेता है कि ये सारे मंदिर पाखंड और व्यापार हैं, इन पत्थर की दीवारों में कोई करुणा नहीं। अचानक जंगल सैकड़ों चांद की रोशनी से जगमगा उठता है और वहां स्वयं महान संत कबीर साहिब प्रकट होते हैं। वो माधव का ध्यान शारीरिक भूख से हटाकर करोड़ों जन्म मृत्यु के चक्र वाली गंभीर आध्यात्मिक भूख की तरफ लाते हैं। कबीर साहिब तत्व ज्ञान का परिचय देते हैं, वो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान जो भौतिक दुनिया के भ्रम को नष्ट करता है। वो बताते हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक अस्थायी सराय है और यहाँ की भौतिक संपत्ति महज एक छलावा है। सच्ची भक्ति के बिना आत्माएं पूरे 84 लाख योनियों के भयानक चक्र में फंसकर अनंत काल तक भटकती रहती हैं। धन इकट्ठा करना व्यर्थ है, एक अचानक हुई दुर्घटना पल भर में सब कुछ हमेशा के लिए खाक कर सकती है। इंसान का जीवन घास पर पड़ी ओस की बूंद जैसा है, जो धूप लगते ही तुरंत उड़ जाती है। जैसे एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री जिस पर भीड़ फूल बरसा रही हो, अचानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा जा सकता है। जब मौत निश्चित है तो अमर होने के लिए महल बनाना कैसा? यही सच्चा ज्ञान इंसान में करुणा जगाता है। कबीर साहिब माधव से कहते हैं कि खाने की भीख मांगना छोड़ो और दुनिया में तत्व ज्ञान की शाश्वत रोशनी फैलाओ। उसी क्षण माधव की शारीरिक भूख पूरी तरह मिट जाती है और उसके भीतर अपार आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगती है। अगली सुबह माधव पंडित के पास लौटता है, भीख मांगने नहीं बल्कि उसे नश्वर जीवन की एक शक्तिशाली चेतावनी देने। माधव सारा बैर छोड़कर पंडित को माफ करता है और जंगल में सच्ची भक्ति का शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगता है। तो जरा सोचिए, क्या इंसान सिर्फ भौतिक संपत्ति के पीछे भाग रहा है या शाश्वत आध्यात्मिक सत्य खोज रहा है?